दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो मॉल 91 को अपना करियर बना लिए हैं या फिर करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको ये जानना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों कि मॉल 91 का फ्यूचर क्या है, क्या ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है कि नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है मॉल 91 के फ्यूचर के साथ जुड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मॉल 91 का फ्यूचर ब्राइट है तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका करियर बनाने के बारे में अगर सोच ही लिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉल 91 का फ्यूचर क्या है। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूं, जिसके आधार पर आप तय कर पाएंगे कि मॉल 91 का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसे बढ़ा के स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर पॉइंट मिस कर जाएगा तो फिर आप ही के साथ धोखा होगा, आप अपने आप के साथ धोखा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो की भावना में हम और आप हो जाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉल 91 से रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है दोस्तों, जहां से आपको मॉल 91 के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने वहां पे कुछ टिप्स दिया है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो मॉल 91 बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि मैं आपको मॉल 91 के फ्यूचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप किस आधार पे ये तय करेंगे, कोई ना कोई तो कैलकुलेशन होना चाहिए कि मतलब इस फैक्ट हो या फिर कोई पॉइंट हो जिसके आधार पे हम ये तय कर सके कि हाँ, ये कंपनी सही है, ये लॉन्ग प्रोसेस काम करेगी या इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वो पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बारी बारी से 1 बाय 1 वो पॉइंट आपके सामने आएगा, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, मॉल 91 अभी फिलहाल साइड रखिए, कोई भी कंपनी हो, किस आधार पे हम तय करेंगे कि इसका जो फ्यूचर है वो क्या है। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है, देखिए आप लोग के सामने यहाँ पे आएगा। पहला जो पॉइंट है दोस्तों, मतलब कंपनी जो है, जो काम कर रही है, वो किस मेथड और किस फील्ड में काम कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं आता हूं मेथड और फील्ड। मतलब यह दोस्तों कि अभी का जो चलन है, अभी का जो समय है, इस समय में जो भी मेथड काम कर रहा है, क्या उस एक भी मेथड को फॉलो करता है कि नहीं करता है कंपनी, और वो किस फील्ड में है, क्या उस फील्ड को गवर्नमेंट से परमिशन मिला है कि नहीं मिले, ये भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए अब आते हैं मॉल 91 पे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मॉल 91 नेटवर्किंग मेथड पर काम करती है, और वो डिजिटली फील्ड में वर्क करती है। डिजिटल फील्ड है, ऐप है, तो डिजिटल फील्ड में है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी जो नेटवर्किंग मार्केट है काफी चलन में है, और गवर्नमेंट उसको परमिशन भी दे रखी है कि आप नेटवर्किंग बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो पॉइंट सही हो गया। और दूसरा है फील्ड, तो ये डिजिटली फील्ड में काम करता है, डिजिटल फील्ड में काम करता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर के माध्यम से इसको भी परमिशन दे रखी है कि आप डिजिटली वर्क कर सकते हैं, डिजिटली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लगता है कि हाँ चलो बढ़िया है, जो हमारा जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी है, वो सब सही है, जिसका जो मेथड सही है, फील्ड सही है, तो उस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि चलो ये मॉल 91 सही है। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो एप्लीकेबल यहाँ पे होता है। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। ये देखिए, सेकंड पॉइंट ये है दोस्तों कि क्या जो कंपनी जो काम कर रही है, उसका जो एक्टिविटी है, क्या वो लीगल है या इलीगल है, ये भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, जो इलीगल चीज है वो ज्यादा दिन तो चल नहीं सकता है, वो कानून की नजर में आएगा, तुरंत उसको बंद कर दिया जाएगा। तो उस जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर तो खत्म हो जाएगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि वो लीगल एक्टिविटी है कि नहीं है। तो मेरे भाई, मॉल 91 में अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 साल से अभी काम कर रहे हैं, कोई 6 महीना से कर रहा है। तो मैं भी चूंकि 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सर्च किया है इसके बारे में, मॉल 91 के बारे में। तो मुझे तो इस तरह का अभी कुछ न्यूज या कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे हमको पता चल पाए कि हाँ, इसका जो एक्टिविटी है वो इलीगल है। इलीगल नहीं है, कोई लीगल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो दोस्तों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चलो इसका जो एक्टिविटी है वो लीगल है, तो ये भी पॉइंट एप्लीकेबल होता है, ये भी सही है। इस तरह कुछ इसका है नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं दावा ठोक कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी जो समय है वो कंपटीशन का समय है। तो जाहिर सी बात है, मॉल 91 का भी कंपटीटर है। तो कंपटीटर को अगर पता चल जाएगा इसका कमजोरी, या फिर उसको ऐसा लगेगा कि इसका जो है कोई ना कोई जो है स्टेप और इलीगल है, तो तुरंत जो है दोस्तों क्लेम कर देगा। वो उसका तो न्यूज जो है छा जाएगा मीडिया पर, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का समय है, न्यूज फैलने में समय देरी नहीं लगता है, तो वो न्यूज के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, 2 साल से भी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो ये लीगल है, यानी कि लीगल काम कर रहा है, तभी कंपटीटर को मौका नहीं मिल रहा है इस तरह का कंप्लेन करने में। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी सही है। तो दूसरा भी जो है पॉइंट, वो जो है एप्लीकेबल है, वो सही है। ठीक है, थर्ड आते हैं दोस्तों। थर्ड में है दोस्तों कि ये जो कंपनी है, उसका जो पॉलिसी है,
क्या वो रिस्की है, यानी कंपनी का जो पॉलिसी बनता है क्या वो रिस्की पॉलिसी है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये हम कैसे पता करेंगे कि वो रिस्की है या रिस्की नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी का जो समय है वो शेयर मार्केटिंग में अभी रिस्की बहुत ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कंपनी अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे उसको प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो जैसे ही लॉस होगा आपका भी लॉस होगा, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, जाहिर सी बात है कुछ तरह का कोई पैसा नहीं लगता है, तो रिस्की तो हो नहीं सकता है। क्योंकि शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं तो वहाँ डूबने का संभावना रहता है, लेकिन यहाँ तो पैसा भी नहीं लग रहा है, यहाँ तो सिर्फ दे रहा है। ऑनलाइन तो कुछ ले तो नहीं रहा है। आपको लग रहा हो कि ये भाग जाएगा, क्यों भागेगा भाई, भागता कौन है, जो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है वो भाग जाता है, लेकिन आपसे तो कुछ ले ही नहीं रहा है, तो पैसा इसके फंसाया कहाँ से, ये तो सिर्फ दे रहा है। अब आपको ये लगता है कि चलो हम कमाई करते हैं, वॉलेट में पैसा जमा होता है, वो पैसा लेके भाग जाएगा, लेकिन मेरे भाई जैसे ही वो पैसा आपका वॉलेट में आता है, बोनस वॉलेट में, तो वहां भी तो कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि 1 साल के बाद आपको विड्रॉल करना होगा। वहां पे तो जैसे ही पैसा 2000, 3000, 500 होता है, 1 रुपया तक आप निकाल सकते हैं, ये दिए हुए हैं। तो रिस्क कहाँ है, ऑनलाइन में तो ऐसा रिस्क नहीं है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट जो है एप्लीकेबल है, ये इस पॉइंट को भी हमको सही मानना चाहिए कि यहाँ भी रिस्क नहीं है किसी तरह का। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट पे, जो ये है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है काम करने का तरीका। दोस्तों हम देखते हैं कि जो है काम करने का तरीका से मतलब ये है कि हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या वहां पे काम डेली हो रहा है या फिर हफ्ता में हो रहा है एक बार या महीना में एक बार, ये जानना जरूरी होता है ना। क्योंकि दोस्तों पैसा तो हमको डेली कमाना है, डेली के आधार पर महीना जो भी हो, मतलब कंपनी का हर तरह का पॉलिसी होता है, कोई महीना पे देता है, कोई हफ्ता पैसा देता है, लेकिन काम तो डेली होना चाहिए उसमें। क्योंकि हम किसी को सही तभी मान सकते हैं कि जहाँ पे डेली वर्क हो, ऐसा नहीं हो कि हफ्ता में एक बार हो तो पता चले कि हफ्ता में काम है, एक हफ्ता मैंने कर लिया, फिर अगला हफ्ता में गए तो वहां पे कंपनी नहीं है, वो भाग गया, वो काम धाम कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या वो ऐसा काम में इन्वॉल्व है तो रिस्की हो सकता है दोस्तों, वहां पे काम करना सही नहीं होता है। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो मॉल91 है डेली काम करवाती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डिजिटल है, तो डेली आपको देता है स्क्रैच करने के लिए, देता है कि नहीं देता, वो क्या काम ही तो है, वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेली जो है काम मॉल91 में होता है, डेली के आधार पर काम होता है और पेमेंट मिलता है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पेमेंट क्या है, डेली मिलता है, यानी कि जितना आप काम कीजिएगा उतना पेमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अभी तक जो मेरे भाई मॉल91 में काम कर रहे हैं उनको ये पता है। तो दोस्तों ये भी जो है एप्लीकेबल है, ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है वो मॉल91 में एप्लीकेबल है, सही है। तो चलिए इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ तक तो सही है, जो 4 पॉइंट है वहां तक तो सही है, इसका लग रहा है कि हाँ इसका फ्यूचर सही है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस तक चलेगा, काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, पांचवा और अंतिम पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये है, सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आप किसी को पैसा कब देंगे, जब आपके पास पैसा होगा तभी आप देंगे। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, वो किसी को पेमेंट दे रहा है, तो उसके पास पैसा हो तभी तो पैसा पेमेंट करेगा, पैसा नहीं हो तो क्या पेमेंट करेगा। तो दोस्तों ये जानना जरूरी होता है कि जो कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम है, यानी इनकम आय का जो स्रोत है वो क्या है, किस आधार पर वो इनकम जनरेट करती है, पैसा जनरेट करती है। दोस्तों आपको एक एग्जांपल की तरह समझाता हूं, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों समझाता हूं, अभी के दौर में सरकारी नौकरी पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, तो क्या आपने सोचा है दोस्तों कि वहां पेमेंट कैसे मिलती है। जाहिर सी बात है, सरकारी खाता में पैसा रहता है तभी तो वेतन मिलता है। अगर सरकारी खाता में पैसा ही नहीं रहे, खजाना में पैसा ही नहीं, तो क्या वेतन मिलेगा। लेकिन यहाँ लोग सरकारी पे विश्वास करते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जाहिर सी बात है सरकार का भी सोर्स ऑफ इनकम होगा, जिससे खजाना में पैसा आता होगा, कहीं ना कहीं से तो इनकम होता होगा। तो सरकार का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका तरीका क्या है, उसका तरीका यह है कि वो टैक्स से पैसा लेता है, लोगों के टैक्स से पैसा लेता है। तो क्या ये जो सिस्टम बनाए हुए है टैक्स वाला कभी खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं होगा, भविष्य में कभी खत्म नहीं होगा, ये तो पक्का है। तभी तो आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो सोर्स मानी इनकम करने का जो तरीका है गवर्नमेंट का वो ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वहां से पैसा हमेशा महीना में हमको मिलेगा, इसलिए उस पर आप विश्वास करते हैं। यही चीज है ना, और भी बहुत है, सरकारी उद्योग धंधे हैं, ये मैं एक सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो यहां भी दोस्तों आप जिस कंपनी में काम करना है, इसका भी सोर्स ऑफ इनकम जानना बहुत जरूरी है कि इसका जो टेक्निक है पैसा कमाने का वो क्या है, कैसे ये पैसा कमाता है।
तो दोस्तों अब आते हैं मॉल 91 पे। मैं आपको बताता हूँ कि मॉल 91 पैसा कैसे कमाता है, इसका इनकम जनरेट कैसे होता है। दोस्तों अभी का जो समय है वो है विज्ञापन का समय है, क्योंकि डिजिटली में दोस्तों डिजिटल जो दुनिया है, डिजिटल जो मार्केटिंग है, उसमें पैसा कैसे आता है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आता है, विज्ञापन के माध्यम से आता है। तो मॉल 91 भी इसी सोर्स से पैसा कमाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपका जो है माइंड और अच्छा से समझ जाए, आप जो है पॉइंट आपका सही हो जाए। दोस्तों देखिए, आप घर में टीवी देखते हैं, टीवी पे विज्ञापन आता है, आप बोलते हैं कि टीवी में बहुत सारा चैनल होता है, चैनल पे आप देखते हैं। तो दोस्तों जिस चैनल को ज्यादा टीआरपी तो आप सभी लोग समझते होंगे, टीआरपी का मतलब, टीआरपी ये है दोस्तों कि जिस चैनल को लोग ज्यादा देखते हैं। तो जो कंपनी है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो क्या है, उसको ग्राहकों तक अपना सामान को पहुंचाना होता है बाय द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के माध्यम से। तो उसका सोर्स है टीवी के माध्यम से वो लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है, बताता है कि ये प्रोडक्ट है, आप खरीदो। तो दोस्तों जिस चैनल का टीआरपी ज्यादा होता है उस पर ज्यादा ऐड आता है, बड़े बड़े कंपनी का उस पर ऐड आता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो विश्वास देता है, वो चैनल विश्वास देता है कि इनके साथ इतना लोग जुड़ा हुआ है, तो उसी पे ज्यादा विज्ञापन देता है। तो दोस्तों यहाँ भी यानी सीधा साधा कहा जाए कि डिजिटली दुनिया में क्रेडिट यानी जिसका जो ज्यादा क्रेडिट है दोस्तों, वहां पे उसका इनकम ज्यादा है। तब आपको मैं बताता हूं कि अभी आप जानते हैं कि मॉल 91 कितना डाउनलोड लोग कर चुके हैं। तो मॉल 91 क्या है? मॉल 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो जहां पे आप बहुत तरह का काम देता है करने के लिए, तो लोग इससे जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ नहीं देता तो लोग इससे जुड़ते क्यों? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड के माध्यम से, ब्राउजर 91 के माध्यम से इनकम देती है, तो लोग इससे बहुत ज्यादा जुड़ना शुरू किए हैं। तो दोस्तों वहां पे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म, जो अपना प्लेटफॉर्म है वहां पे कुछ ऐसा दे रहा है जिससे लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ज्यादा लोग जुड़ते हैं, तो मैंने बताया ना आपको कि कंपनी लोग जो है ना देखते रहता है कि कहां पे ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, कहां पे ज्यादा ऑडियंस आ रहा है, वहीं पे वो अपना विज्ञापन देता है, क्योंकि उससे लोग ज्यादा लोग उसको देखेंगे। तो वो जो कंपनी है वो सीधा जाएगा मॉल 91 के पास, उससे बोलेगा कि भैया आप हमारे जो है प्रोडक्ट का ऐड चलाओ, ठीक है। तो ऐड चलाने का पैसा लेगा। सपोज कीजिए को मैं बता रहा हूं, मिनिमम अमाउंट लेके चलता हूं, अगर कंपनी 100 रुपया देती है मॉल 91 को, तो उसी 100 रुपया को क्या करता है कि अपने पास 20 रुपया रख लेता है, 80 रुपया के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हम लोग में, क्योंकि हम लोग उस पर एक्टिव रह रहे हैं, उसके ऐप पे एक्टिव रह रहे हैं, उसका जो प्रोडक्ट है उस पर एक्टिव रह रहे हैं, जिससे कारण से हमको भी पैसा देता है, तभी तो हम उस पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो इनकम का स्रोत वो है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम पूरा बनाया मॉल 91 कमाने का जरिया, क्या कभी खत्म हो सकता है? अगर खत्म होगा तो कंपनी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बनते रहेगा, विज्ञापन चलते रहेगा। तो मॉल 91 का जो सोर्स ऑफ इनकम है, क्या वो कभी खत्म हो सकता है? आप फेसबुक को ले लीजिए, फेसबुक कितना कमाता है? क्या फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए पैसा लेता है? कुछ नहीं लेता है। पैसा तो अब देता है फेसबुक, यूट्यूब तो पैसा देता है। तो वही जिस तरह से यूट्यूब पैसा देता है, जिस तरह से फेसबुक देता है, वही से मॉल 91, वही प्रक्रिया मॉल 91 कमाया है। लेकिन यही कहिए कि यूट्यूब जो है वीडियो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और आपका मॉल 91 ऐप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यानी कि रूप अलग अलग है लेकिन तरीका सेम है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है सोर्स ऑफ इनकम का मॉल 91 के पास, ये कभी खत्म होना नहीं है। इसलिए जब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं खत्म होगा तो जाहिर सी बात है हमेशा ये इनकम देते रहेगा और हमेशा लोगों को पेमेंट करते रहेगा। ये तरीका है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो पॉइंट सारा रखा, आपके सामने बताया, इस आधार पे आप मॉल 91 के बारे में सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, मॉल 91 सही है, इसमें हम लोग करियर बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरा मकसद यही था दोस्तों कि मैं मॉल 91 के फ्यूचर के बारे में बताऊं। मॉल 91 क्या, मैं किसी भी फ्यूचर के बारे में इसी तथ्य पे आप देख सकते हैं, इसी के आधार पे आप उसको आकलन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिलहाल आज का वीडियो में इतना ही। तो इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लोगों को बताइएगा कि मॉल 91 का फ्यूचर क्या है, क्योंकि लोग नए लोग से आप मिलते हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं, तो उनको बताइएगा तो ज्यादा कन्विंस होंगे, आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं इस वीडियो को अब समाप्त करने वाला हूँ और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मॉल 91।